नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस के डिस्कशन सेशन में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग भारत की सभी झीलों के बारे में विस्तार के साथ में क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाएंगे और इसमें आप लोग भी आंसर देंगे। और हमारा जो वो छुटकू चिंकू मिंकू जो भी स्टूडेंट हमारे सामने बैठता था ना, आज वो भैया किसी कारणवश नहीं है, वो डर की वजह से भैया भाग गया है यहाँ से। और आप देखते हैं उसकी खोज है, उसकी तलाश है, और जैसे ही वो आता है तो फिर उसको भी यहाँ पर सामने लेकर आएंगे और बाकी बहुत सारे लोगों को भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, है ना। अपने इस डिस्कशन सेशन में बहुत ही इसको ब्रॉड रूप देने वाले हैं। तो आज हम झीलें माने कि भारत की सभी झीलों को हम एक साथ एकदम कंप्लीटली यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूछने वाले हैं आपसे। तो आप तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए भैया, नागार्जुन सागर एक कृत्रिम झील है जो कि कहां पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर झील कहां पर है भारत में? और हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और हुसैन सागर ये दोनों झीलें कहां पर हैं? बताइए भैया, नागार्जुन सागर और हुसैन सागर। देखो यहां पर याद आ रही कि वो आदमी बैठा नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको तो देखो बताना ही होगा ना। नागार्जुन सागर झील और हुसैन सागर झील ये दोनों झीलें कहां पर हैं? तो 1 2 3 4 एंड 5 आपका आंसर आया हो न आया हो पता नहीं है, लेकिन भैया ये दोनों झीलें, नागार्जुन सागर झील और हुसैन सागर झील है, ये अवस्थित है तेलंगाना राज्य में। मध्य जो भारत का तेलंगाना राज्य है वहां पर अवस्थित है। आप सभी को पता है कि 2014 में तेलंगाना को एक आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। तो आप सभी को यहाँ पर ये बात है, भारत का जो 29वां राज्य है बना था। क्लियर? चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है और वो कहां पर अवस्थित है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और वह कहां पर अवस्थित है? भैया बताओ जल्दी से यार महाराज, है ना। हाँ प्रभु, देख क्या रहे हो, आप ही को बताना है। देखो, अगर हम बात करें खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत में, वो उड़ीसा में है। और उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है भैया चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह एक क्या है? लैगून झील है। चिल्का झील क्या है? उड़ीसा में लैगून झील है। और लैगून झीलें ऐसी झीलें होती हैं जो कि खारे पानी की झीलें हैं, समुद्र के पानी से बनती हैं झीलें, उन्हें लैगून झील हम कहते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छा आप में से कौन बताएगा? अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहां पर है? बताइए भैया, कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों झीलों को बताना है। ये दोनों झीलें कहां पर अवस्थित हैं? कोलेरू झील और पुलिकट झील, बताओ। 1 2 3 4 5 दोनों झीलों की अवस्थिति है भैया, ये आंध्र प्रदेश में है ना। आंध्र प्रदेश के तटीय झील में है, तटीय मतलब किनारे पर अवस्थित है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। और वहां पर देखेंगे तो दोनों झीलें ये भी आपकी क्या है? लैगून झीलें हैं। तो हमने बताया जो किनारे में अवस्थित झीलें हैं तटीय समुद्र के पास में, वो सारी लैगून झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, उड़ीसा में अवस्थित है। क्लियर? चलिए भैया, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, बूलर झील कहां पर है? बूलर झील कहां पर है भैया, बताइए। 1 2 3 4 5 बूलर झील अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और बूलर झील एक प्रकार की गोखुर झील है। गोखुर झील आप लोग समझ रहे होंगे गोखुर झील क्या कहलाती है ना। विवर्तनिक क्रिया के कारण, मतलब कि भूकंप वगैरह आने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। प्लेटों की हलचल होने के कारण ये झील आपकी बनी है, जो आपकी बूलर झील है। मीठे पानी की झील है आपकी बूलर झील भारत की। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर में है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे आप वहां पर डल झील देख सकते हैं, डल लेक नाम सुना होगा, है ना। गाडसर झील है वहीं पर, अनंतनाग है, वेरीनाग है, शेषनाग है ना, सी मोरेरी है, गंगाबल है, मानस बल है, क्लियर, कौसर नाग है। तो इतनी सारी झीलें अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। तो आप याद रखेंगे, है ना, जितने भी नाग नाम की झीलें हैं ये सब लगभग जम्मू कश्मीर में ही हैं। क्लियर? चलिए बताइए, रेणुका झील भारत में किस राज्य में अवस्थित है? ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेणुका झील भारत में कहां पर है? रेणुका झील, रेणुका झील बताइए आप। 1 2 3 4 एंड 5 रेणुका झील अवस्थित है भैया, इसकी लोकेशन जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भृगु झील है, मछियाल झील है, चंद्रताल और सूरजताल, ये दो ताल नाम की झीलें हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रताल और सूरजताल। और बाकी जितने ताल मिले वो सब उत्तराखंड में है। बात समझ में आ रही ना।
चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़ करके बाकी जितने ताल मेरे वो सब कहां पर हैं, उत्तराखंड में हैं। इस नाम की झील है। जैसे नैनीताल, डोडी ताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल है ना, राकस ताल, माला ताल, रूपकुंड, ये सारी झीलें कहां पर है भैया, ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं, यूके में, भारत में उत्तराखंड में अवस्थित हैं। क्लियर। और रेणुका झील, चंद्रताल, सूरजताल, ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित झीलें हैं। क्लियर। दासिर झील कहां पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, दासिर झील हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर। चलिए, अच्छा एक महत्वपूर्ण आपसे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां पर, बताइए भैया सोंगम झील कहां पर है, भारत में किस राज्य में सोंगम झील है। अब ये अगर बता दिया आपने तो मान लें कि भैया आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे, देखो झीलें हर टॉपिक में, हर एग्जाम में आती है भैया झीलें। आप ये मान करके मत चलिए कि झीलों से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। झील हो गई आपकी रिवर टॉपिक में ही इसको समेट लिया जाता है, पूरा का पूरा झीलें है जो, बात समझ में आ रही ना। तो बताइए भैया आप सोंगम झील कहां पर है, 1 2 3 4 और 5 है ना। तो 1 2 3 4 5 सोंगम झील अवस्थित है सिक्किम राज्य में, है ना। भारत में कहां पर है, सिक्किम राज्य में है सोंगम झील। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा बताइए दीपोर बील झील कहां पर है, दीपोर बील, दीपोर बील, सोनबील और चापनाला, दीपोर बील, सोनबील और चापनाला, ये तीनों झीलें किस राज्य में है, बताओ जल्दी से। दीपोर बील, ये तो फेमस है भैया, दीपोर बील झील है ना, फेमस है बहुत ज्यादा। दीपोर बील, सोनबील और चापनाला, ये तीनों झीलें कहां पर है, 1 2 3 4 और 5, बताओ भैया। ये झीलें हैं तीनों, दीपोर बील, सोनबील और चापनाला, ये असम में अवस्थित झीलें हैं। कहां पर है ये, असम में उपस्थित है ये झीलें, बात समझ में आई, असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, रुद्र सागर झील कहां पर है भैया, रुद्र सागर, बताओ ये रुद्र सागर झील जो है ये कहां पर है। एक्चुअल में देखो रुद्र सागर झील अगर हम बात करें तो ये त्रिपुरा में है, कहां पर है ये, त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील, बात समझ में आ रही ना। त्रिपुरा में कौन सी झील है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में अवस्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखना है। चलिए एक फेमस झील आपसे पूछे, मतलब बन ही जाना है आपसे, मतलब क्या कहें भाई बन जाएगी, बताइए भैया लोकटक झील कहां पर है, लोकटक झील है ना, ये मीठे पानी की झील है लोकटक झील। आप तो ये बताइए कमेंट में कि लोकटक झील है कहां पर, हम इसके बारे में बता रहे हैं। लोकटक झील जहां पर भी है ये मीठे पानी की झील है, और इस लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसका नाम है भैया क्या, केबुल लामजाओ। क्या नाम है भैया, केबुल लामजाओ, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में। और ये भारत के किस राज्य में, जल्दी बताओ जल्दी, 1 2 3 4 5 बताओ जल्दी। अब ये अवस्थित है भैया लोकटक झील जो है आपकी, ये मणिपुर में है, कहां पर है, मणिपुर में। तो आपको इनके आंसर देते जाना है कमेंट में, जो टाइम आपको मिल रहा है तभी तो हमें पता चलेगा ना। चलिए बताइए भैया डीडवाना झील कहां पर है, डीडवाना, डीडवाना झील कहां पर है, लून करंसर झील कहां पर है, और इसके अलावा पुष्कर झील कहां पर है। अब तो आप बता देंगे लगभग, डीडवाना, लून करंसर और पुष्कर झील ये कहां पर है ना। ढेबर झील भी बता देना साथ में, ये एक ही राज्य में है। 1 2 3 4 5, अब आप बताएंगे ये अवस्थित है कहां पर, RAJ राजस्थान, कहां पर है भैया, राजस्थान, राजस्थान में है भैया, है ना। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नाम सुना होगा आपने, RAS बहुत फेमस होता है ये, तो ये राजस्थान में है। देखो हम सही बात बताएं आपको, ना घुमाएं यहां ना घुमाएं वहां, सीधी सी बात बताएं। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे आपका राजसमंद, जयसमंद है ना, नक्की, सांबर, फतेह सागर, लूनकरनसर, डीडवाना, अना सागर, कुचामन, ढेबर, पुष्कर, तो इतनी सारी झीलें जो है ये कहां पर है भैया, राजस्थान में अवस्थित झीलें हैं। चलिए अच्छा बताइए भैया सुर सागर झील और नल सरोवर झील, सुर सागर झील और नल सरोवर, सुर सागर और नल सरोवर, ये दोनों झीलें कहां पर हैं, सुर सागर और नल सरोवर, ये दोनों झीलें कहां पर हैं, ये दोनों झीलें हैं भैया गुजरात में, गुजरात में हैं ये दोनों झीलें, बात समझ में आई ना। चलिए लोनार और पोवई झीलें कहां पर हैं, ये भारत में, आप तो ये बताइए कि ये कहां पर हैं, लोनार और पोवई झीलें, ये भारत में क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर मतलब कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण इन झीलों का निर्माण हुआ है, तो ये ऐसी झीलों को जो ज्वालामुखी के कारण निर्मित हुई हैं उन्हें क्रेटर झील कहते हैं। और ये दोनों कहां पर हैं, 1 2 3 4 5 कहां पर है, लोनार और पोवई, ये है आपकी महाराष्ट्र में, कहां पर है भैया,
महाराष्ट्र में है ये दोनों झीलें। ठीक, चलिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हुसैन सागर और निजाम सागर से। तो ये तो आपको तेलंगाना बताया था हमने आपको। चाहिए भैया बताइए वेम्बनाड और अष्टमुदी झीलें कहां पर हैं? वेम्बनाड और अष्टमुदी झीलें ये दोनों कहां पर है? विशेषताएं देखो इनके बारे में सब कुछ बताते जा रहे हैं। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील कहां पर है बताइए जल्दी से। तो देखो वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील ये दोनों झीलें जो हैं भैया, ये इन्हें दोनों झीलों को कयाल नाम से जाना जाता है ना। स्थानीय नाम इनके क्या है, कयाल है। और एक प्रकार से ये क्या है भैया, ये लैगून झीलें हैं, है ना। लैगून झीलें ये भी कहलाती हैं। चिल्का झील भी लैगून झील है। हमने जितना बताया था कि समुद्र की खारी पानी से जो बनी है वो सब लैगून झीलें हैं। तो इन्हें लैगून झीलें हैं, लेकिन इन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। और ये कहां पर है, ये किस राज्य में है, वेम्बनाड और अष्टमुदी ये केरल में है, केरल में अवस्थित है। ठीक है ना, तो ये केरल में झीलें हैं भैया। चलिए राजस्थान में हमने आपको बताया था ढेबर झील। ढेबर झील जो राजस्थान में है ये मीठे पानी की झील है। बाकी राजस्थान की जितनी झीलें हैं, पुष्कर हो, फतेह सागर हो, कुचामन हो, डीडवाना हो, अना सागर हो, सब खारे पानी की हैं। राजस्थान की अधिकांश झीलें खारे पानी की मिलेंगी, लेकिन ढेबर झील जो है राजस्थान की ये मीठे पानी की झील है। ये बात आप याद रखेंगे। कसम खाओ भाई, कसम खाओ, है ना, अपनी मतलब उसी की कसम खा लो कि याद रखना है तो मतलब है। बात समझ में आ रही ना। चलो अच्छा बताइए भैया मध्य प्रदेश में कौन सी झीलें हैं? मध्य प्रदेश में कौन सी झीलें हैं? मध्य प्रदेश में कुछ झीलों के नाम बता दिए हैं तो बहुत सारी, लेकिन कुछ फेमस झीलें हैं भैया, है ना। और मानव निर्मित झीलों के नाम बताइए मध्य प्रदेश में जो फेमस मानव निर्मित झीलें हैं। उनमें से एक का नाम तो हम बता देंगे, वो है आपकी गांधी सागर झील। गांधी सागर झील है मध्य प्रदेश में, एक हमने बता दिया है। दूसरा आप बताइए कमेंट में। और तीसरा हम बता दें जो चंबल नदी पर ही है, गांधी सागर चंबल नदी पर है ना। और एक है राणा सागर, ये राजस्थान में कोटा के पास में है। राणा सागर झील है, राणा प्रताप सागर जिसको कहते हैं आप, ये राजस्थान में है ना। चलिए तो गांधी सागर हमने बता दिया, राणा सागर हमने बता दिया। चलिए भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है भैया? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मतलब ऐसी झील जिसको मनुष्य ने बनाया है। एक्चुअल में आपने डैम सुना है ना, डैम यानी कि बांध, इन्हीं को कहते हैं मानव निर्मित झील। इन्हीं को कहते हैं आर्टिफिशियल झील, कृत्रिम झील, इन्हीं को कहते हैं कृत्रिम झील। ठीक है ना। तो मानव निर्मित झील भारत की सबसे बड़ी, तो भैया देखो इसका नाम है भैया गोविंद सागर झील, जो कि कहां पर है भैया, हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी में है। कहां पर है, हिमाचल नदी में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी में है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सतलज नदी में इसको बनाया गया है। सतलज नदी आप जानते हैं भैया पंचनद में है ना, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, राकसताल झील से, है ना, जो राकसताल है ना वहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। बहुत फेमस नदी है भैया, है ना, पंजाब में बहती है ये। ठीक है ना। चलिए अच्छा आप बताइए भैया स्टेनले झील कहां पर है और किस नदी में है स्टेनले झील? ये मानव निर्मित झील है स्टेनले झील। और आप बताएंगे ये देखो भैया स्टेनले झील जो है ये तमिलनाडु की झील है, फेमस झील है स्टेनले, है ना, और कावेरी नदी में है। स्टेनले झील कहाँ की है ये तमिलनाडु की है और कावेरी नदी में है भैया स्टेनले झील। आप लोग बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया। चलिए तुंगभद्रा झील है, तुंगभद्रा नदी पर है ये, तो तुंगभद्रा झील है कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी में ही है तुंगभद्रा झील। ठीक है। तो हमने इस एपिसोड में भाई आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो आप लोगों ने आंसर देने की कोशिश की होगी, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों इस टॉपिक में बहुत सारी झीलों के बारे में हमने आपको विस्तार के साथ में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसको एक दो बार बड़ी आराम से सुनेंगे, इत्मीनान के साथ में, आनंद के साथ में सुनेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और समझने जैसा कोई है नहीं इसमें, बस झील का नाम और राज्य का नाम आपको करते जाना है। बात समझ में आ रही है ना। और हम कमेंट बॉक्स में जो है इसकी एक इमेज भी डाल देंगे ताकि आप सारी झीलों को बाय मैप कंप्लीट कर सकें। बात समझ में आ रही ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बहुत सारे लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो हमारा डिस्कशन यूं ही चलता रहे, आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन बना रहे लगातार। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा और सेशन को शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।